बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम लोग? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदान को, सबको। और कल असल में मेरी जो चटनी थी इमली और खजूर की, वो रह गई थी, तो मेहमान आ गए थे और मुझे अपने काम को जो है वो फिर रोकना पड़ा। और यहाँ पर मैंने वही स्टार्ट कर दिया अपना काम, और यहाँ बना रही हूँ मैं इमली और खजूर की सीधी सादी भोली भाली सी सादी सी चटनी। और यहाँ पर मैंने अपने कुछ बर्तन थे, उन्हें मैंने वॉश करके रख लिया है। मैं नई कोई चीज़ नहीं लाई, और शायद मैं इस रमज़ान की पहली खातून होंगी कि जिन्होंने अपने रमज़ान में कोई चीज़ नहीं लाई अपने घर के लिए, बल्कि उन्होंने ये किया कि कुछ सामान निकाल के अलग कर दिया। देने वाला हुआ तो दे देंगे, और बाकी मैंने अपने सामान को कम किया। इसकी वजह यह है कि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि रखने के लिए मुश्किल हो जाती है, कैबिनेट छोटे पड़ जाते हैं। तो मैंने कुछ सामान निकाल लिया, और ये यहाँ पर नमक दानियाँ हैं, एक ये है मेरे पास, और एक ये है। और इस तरह से ये तकरीबन 4-5 सेट है मेरे पास। और भी होंगे इधर उधर जो मैंने रख दिए हैं। बाकी ये सेट इन्हें धो धुला के इसमें रखेंगे। नमक, काला नमक और जनाब चाट मसाला, और जो लवाजमात इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम मैं इनमें भर दूँगी। ये मैंने साफ़ सुथरा करके इनको मैंने यहाँ रखा है। तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको छन्नी में डालूँगी और इसके सारे बीज निकाल लूँगी। और यहाँ पर जैसे कि मैं कल आपको दिखा चुकी हूँ, ये तमाम चीज़ें मेरे पास हैं। खजूर है 2 तरह की, और ये है गुड़। तो जैसे जैसे मैं जो कुछ करती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। वैसे भी ये चटनी बड़ी सीधी सादी है। तो बनाते हैं अपनी इमली की चटनी को। यहाँ पर मैंने इमली को तैयार कर लिया, उसके तमाम बीज निकाल लिए, और इसको बहुत अच्छा सा छन्नी में छान कर, और ये आपके सामने इसका पल्प आ गया है। मैं इसको रखूँगी चूल्हे के ऊपर, और साथ के साथ इसमें शामिल करूँगी इन खजूरों को। ये भी हैं खजूर और ये भी खजूर हैं, तो मैं इन खजूरों को शामिल करूँगी। और यहाँ पर है गुड़ को शामिल करूँगी। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ गुड़ को। तकरीबन 1 पाव से कम ही है ये गुड़। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ खजूरों को, जो तकरीबन 1 पाव से कम है। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ दूसरी वाली खजूर। ये ब्लैक वाली है और ये दूसरी वाली है। यहाँ पर मैं इन खजूरों को भी शामिल कर रही हूँ, और फिर इनको पकाएंगे हम खूब अच्छे से। और फिर जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। तो ये थी हमारी सीधी सादी सी खजूर की चटनी। ये पकती रहेगी आराम से, और हम आते हैं अपने दूसरे कामों की तरफ। यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें डालकर चढ़ा चुकी हूँ, और अभी हल्के हल्के धीरे धीरे पकेगा। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपने मसालों की तरफ। तो ये तो वो मसाले हैं जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये मसालों की मेरा बॉक्स है, थाली है, जो भी समझ लें। अच्छा, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि मैं अपने लिए, अपने किचन के लिए कोई चीज़ नई नहीं लाई, और इसकी वजह यही है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है, और शायद ज़्यादा मौजूद है। और मैंने कुछ सामान जो है निकाला है बल्कि। और यहाँ पर मैं ये 2 थालियाँ लाई थी, मसालों के 2 बॉक्स हो गए। और मैंने यहाँ पर ये किया कि एक बॉक्स को मैंने यूज़ किया, और मेरे मसाले ज़्यादा हैं क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मेरा चैनल ही जो है वो कुकिंग का है। तो मेरे पास बॉक्सेस हैं, उसमें मैं अपने मसाले रखती हूँ। लेकिन चूँकि ये भी मेरे पास था तो मैंने कहा चलो उसको भी निकालते हैं। ये मैंने नया नहीं ख़रीदा, ये मैंने जब ही ख़रीदा था जब मैंने ये वाला बॉक्स लिया था। लेकिन मैं आज आपको दिखा रही हूँ, और दिखा इसलिए रही हूँ कि आज मुझे आ गया गुस्सा। मैंने एक खातून यूट्यूबर हैं, उनका मैं देख रही थी ब्लॉग, तो उसमें उन्होंने बताया कि मैंने ये थाली या ये बॉक्स 500 रुपये का ख़रीदा है, और वो इस बॉक्स से कई दर्जे बेहतर था। उसकी जो कटोरियाँ थी वो इससे बड़ी थी। और मेरे तो कोई जनाब, बस क्या बताऊँ, सुन के मेरी हालत जो ख़राब हुई है गुस्से से, क्योंकि मैंने ये बॉक्स 1000 का ख़रीदा है।
और चूँकि मुझे 2 बॉक्सेस की ज़रूरत थी तो ये मैंने 2 बॉक्स लिए और ये करीबन 2000 के पड़े। मैं हैरान रह गई कि इस कदर फ़र्क, आधे आध का फ़र्क। वो कह रही थी ये मैंने 500 रुपये में ख़रीदा है, जबकि मैंने ये 1000 रुपये में ख़रीदा है। और जो साहब इसको बेच रहे थे उनकी लंबी दाढ़ी थी और वो मुझे और मेरे बेटे को मुसलसल मुल्क के हालात बता रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या क्या तबाहकारियाँ होने वाली हैं और क्या क्या होने वाला है। और वो उन्होंने हमें इतना प्रेशराइज़ किया कि हमने कहा पता नहीं ये वाली थैली आइंदा 2000 में ना मिलनी शुरू हो जाए। तो हमने इसको 1000 में ख़रीदा और जबकि वो बता रही थी कि उन्होंने सिर्फ ये 500 रुपये में ख़रीदी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, हालांकि अपने घर की तमाम काम चाहे वो बाज़ार के हों सब मैं करती हूँ और अरसा दराज से कर रही हूँ। जाने मुझसे ये गलती कैसे हो गई। इंसान है, बंदा बशर हैं, लेकिन क्या इंसान ये भूल गया कि उसने भी एक दिन अपने रब को जवाब देना है। मुनाफा कमाने के लिए बैठे हैं, ज़ाहिर इंसान काम ही इसीलिए करता है, लेकिन इसका मतलब ये कि आप किसी को इस हद तक बेवकूफ़ बना दें। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में मैंने इस दूसरी थाली को भी निकाला और आपसे अपने दुख को शेयर किया। और यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, एज़ इट इज़ जैसे मैं लाई थी, सब चीज़ें मेरी वैसी रखी हैं और मैंने किसी भी चीज़ को जो है वो यूज़ नहीं किया। ये है मेरा चाय का पेन और ये भी मैंने अभी नया नहीं ख़रीदा। ये भी तभी की बात है जब मैंने चैनल को नया स्टार्ट किया था। मैं वक्त के हिसाब से चीज़ को निकालती हूँ और ज़रूरत को देखती हूँ कि कब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और कब मुझे क्या दिखाना है। तो ये मेरा वो पेन था। अब जो है रमज़ान आ गए हैं तो मेरे पास ये तमाम चीज़ें रखी हुई थी, तो ये मैंने निकाल ली और अपनी जो रखी हुई चीज़ें थी उनको मैंने रिफ़्रेश कर लिया। तो ये है वो दुख जो मुझे आज सुबह लगा है 500 रुपये का, कि मैं 500 रुपये एक बॉक्स में और 500 रुपये एक बॉक्स में धोखा खा के आ गई। ये थी मेरी जी दुख भरी दास्तान। यहाँ मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े और ये दही बड़े जो हैं ये हमारे रमज़ान में बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पर मैंने माश की दाल को करीबन 2 घंटे पहले सोख करके रख दिया था और अब ये अच्छी खासी मोटी हो गई है, सेहतमंद हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से पीसेंगे और यहाँ पर पैन उस वक्त खुल नहीं रहा था। तो ये देखिए जनाब, ये मेरा पैन है। हमारे हस्बैंड चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उन्हें चाय की तलब होती है। तो यहाँ पर भी चाय बनती रहती है और नीचे भी बनती रहती है। तो ये पैन जो है ये मैंने उनकी नज़र किया। ठीक है जी। यहाँ पर खजूर वाली चटनी तैयार हो रही है और आप ये देखिए खजूर गल रही है और अभी थोड़ी सी है, इसमें थोड़ी सी और गल जाती है तो फिर मैं इसको ठंडा करके ब्लेंड करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं अपनी माश की दाल को ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे खजूर जो है मेरी अच्छी सी गल चुकी है और इसको करती हूँ ठंडा और फिर करती हूँ ब्लेंड। यहाँ पर तैयार हो चुका है माश की दाल का बैटर। और ये देखिए मैंने आपको अभी जो दिखाई थी दाल, वो मैंने इसको पीस पास के यहाँ पे रख दिया है। मैं इसके अंदर डालूँगी सिर्फ खाने का आधी चमची सोडा। दाल अच्छी खासी है तो यहाँ पर सिर्फ सोडा जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बनाऊँगी यहाँ पर मीठे माश की दाल के दही बड़े, क्योंकि मेरे बच्चों को मीठी दाल और मीठे जो दही बड़े हैं वो पसंद हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी। यहाँ पर पिस चुका है खजूर और इमली का पल्प और अब मैं इसको डाल रही हूँ देगची में। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम इसको खूब अच्छे से पकाएंगे और इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। खजूर की चटनी में हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर है मेरे पास सफ़ेद नमक आधी चमची से भी कम और यहाँ पर है काला नमक आधी चमची। यहाँ पर है 1 चमचा सफ़ेद जीरा भुना कुटा और यहाँ पर है पिसी हुई मिर्चें, वो भी आधी चमची से भी कम और यहाँ पर है कुटी हुई मिर्च आधी चमची के बराबर। तो ये है वो स्पाइसेस। मैं इसमें इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर ये मेरे हो गए मसाले। यहाँ चले गए ये मसाले।
सारे मसाले जा चुके हैं और मैं इनको पका भी चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी इसमें शाइन के लिए 1 छोटा चमचा घी का डालूँगी। ये देखिए जी, ये चला गया घी का चमचा। इसमें थोड़ी सी शाइन आएगी चटनी में हमारी। और बस इसको चलाते हैं, 2-1 चमचे घुमाते हैं इसमें और इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। और फिर आते हैं अपने माश की दाल के दही बड़ों की तरफ, जो कि मीठे बनेंगे। चटनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा है। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर को नहीं इस्तेमाल किया। ये खुद ही थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक बनी है, यानी कि इसको मज़ीद मैं गाढ़ा नहीं कर रही। तो यहाँ पर मेरी हो चुकी है चटनी। और यहाँ पर मैं अपने इन बॉक्सेस को जो मसालों के हैं रख रही हूँ। अब कितना गम मनाऊँ, अल्लाह ताला जो है वो इन पर रहम करे। और कुछ भी यहाँ नहीं रहना, उन्होंने वैसे किया धोखा है। और 500 रुपये वाली चीज़ को 1000 में बेचकर मुझे भी नुकसान दिया और अपना भी नुकसान किया। खजूर की चटनी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ माश की दाल के मीठे दही बड़े। यहाँ पर मैंने माश की दाल को पीस लिया है और यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी मीठा सोडा, थोड़ा सा। इसके अलावा मैं इसके अंदर और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। इवन अजवाइन तक मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। तेल को कढ़ाई में डालकर मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मेरे पास है एक बैग। इस बैग के अंदर मैं दाल के इस बैटर को डालूँगी और आपको दिखाऊँगी। मैंने इस बैग में माश की दाल के बैटर को डाला है और उससे मैंने निकाली है ये। तेल में डाला, शेप इनकी जो है वो आगे पीछे ज़रूर हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छे बने हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बिल्कुल मोटे नहीं हुए, ये जितना इसका मुंह था उतने ये निकले हैं और ये बहुत अच्छे जो बने हैं। यहाँ पर बड़े बन रहे हैं माश की दाल के। यहाँ पर तैयार हो चुके हैं माश की दाल के बड़े, छोटे छोटे मैंने ये बड़े बनाए हैं। और यहाँ पर इतने बैटर को मैंने बचा लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ पर हमने इतने बैटर को बचा लिया। इंशाल्लाह आगे कभी एक आध दिन में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको पानी में सोक करती हूँ और एक ही वक्त में इन सबको डालूँगी, यानी कि ऐसा नहीं है तलती जाऊँ और पानी में डालती जाऊँ, नहीं, मैं इनको एट अ टाइम ही पानी में डालूँगी और इनको सोक करूँगी। पानी में मैंने इनको सोक कर दिया है।